देखें, आपको आपका हक दिलवा के ही रहूँगा मैं, कुछ भी हो जाए। आपने इतना अरसा इंतज़ार किया है। आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इन्हीं 4 किलों पर है। बाकी जो आपके साथ हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। पर मैं आपको सच बताऊं तो मैं ये केस नहीं लड़ना चाहती। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ अब। अरे ऐसे कैसे थकने देंगे हम आपको। कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, इसमें कुछ साल तो लग ही जाते हैं। आप खामखा दिल छोटा किए बैठे हैं। मेरा तो दिल है कि मैं अपनी छोटी बहन नाइला की बात मान लूं। लो, ऐसे कैसे मान लूं? मैं अपनी बहन से लड़ाई लड़ लड़ के थक गया हूं। मैं बहुत बेचैन रहता हूं वकील साहब। अरे नाइला बीबी, दिल तो उदास रहेगा ना। जवान शौहर की मौत और फिर बच्चों की जिम्मेदारी। अब ये केस आपके लिए और भी ज़रूरी हो गया। मैं किसी भी तरह इस लड़ाई से बचना चाहती हूँ वकील साहब। वो मेरे अपने सगे मेरे बड़े भाई हैं। मैं कैसे इनसे लड़ सकती हूँ? कैसे लड़ूंगी? अरे आपकी अगर वो सगी बहन होती और उसको आपका ख्याल होता तो वो आपके खिलाफ केस करती ही क्यों? कल देखा था, सिविल कोर्ट का केस जीतने के बाद कैसे खुश थे वो। और उनका वकील, वो क्या नाम है उसका, नवीद चीमा, अच्छी तरह जानता हूँ उसको मैं। मीठी छुरी है वो। देखिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपका कोई भी फैसला हो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हाँ, आप ये बात आप हरगिज़ मत भूलिएगा कि आपके शौहर ने ये कितने अरसे से लड़ाई लड़ी, और किसके लिए? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। और वहाँ एक आपके भाई, जो अब हाई कोर्ट जाना चाह ही रहे हैं, तो ठीक है, जाने दें। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। और मैं भी इस दफ़ा तैयारी तो ऐसी करके आया हूँ कि सोच है आपकी शायद भाई। मैं तो कहता हूं वकील साहब, हम हाई कोर्ट में जाते ही नहीं हैं। मेरी बहन नाइला बहुत तकलीफ से गुजर रही है। ऐसे वक्त में मुझे उसके साथ होना चाहिए। मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। अरे शायद भाई, ये लोकल कोर्ट्स में तो बस हंसी मजाक चलता है। असल फैसले तो हाई कोर्ट में होते हैं। और कहने को तो ये 4 किले हैं, पर बेचने निकलो तो 80-90 लाख ये पड़ा। हाँ, हेलो। अच्छा अच्छा, एक बात मेरी कान खोल के सुनो। शाह साहब के बेटे का फैसला किसी सूरत हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ओहो, अगर इतनी बड़ी गाड़ी मरने वाले को नज़र नहीं आई तो इसमें शाह साहब के बेटे का क्या कसूर है? हाँ, वो यकीन माने शायद भाई, गरीब की दुआ सुन के जितनी खुशी होती है ना, क्या बताऊँ। सोच रही हूँ मैं कितने पैसे लगा चुकी हूँ। जब कुछ होगा तो तब की बात। इतने में जो मेरा नुकसान हो गया, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। मेरा शौहर, मेरा भाई, सब खत्म हो गया। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतना पैसा लग चुका है इस केस पे। अब अगर हम पीछे हटेंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वकील साहब, ये भी तो हो सकता है कि भाई हाई कोर्ट जाए ही ना। मुझे मिला था इनकी तस्वीर, बोल रहा था बैठ के सारे मामले निपटाते हैं। उसकी लड़ाई की नीयत नहीं है। तो आया क्यों नहीं अभी तक? 40वें हुए हुए कितना अरसा हो चुका है, एक दफ़ा भी आया वो?
और देखिए मेरी बात सुने, वो जितना पैसा लगा रहे हैं ना इस केस पे, आपकी सोच है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आपके भाई ने पिछले 6-7 साल में कोई ताल्लुक नहीं है जो ना लड़ाया हो, वरना ऐसे केसेस का फैसला 1 साल में हो जाता है। और वो हाँ, महमूद खोकर, उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 1 नंबर का बड़ी शातिर चीज़ है वो। शुमाइला के जहेज़ के लिए थोड़े से पैसे जमा किए थे, वो मैं केस पे लगाऊं या जहेज़ पे, कुछ समझ नहीं आती। देखिए आप अगर मेरी माने तो केस पर पैसे लगे, जहेज के पैसे निकल आएंगे। माफ़ कीजिएगा, 2 मिनट बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की, मतलब कमाल कर दिया यार उसने। बस जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई टेंशन नहीं। जी मैं बिल्कुल चक्कर लगाऊंगा, मैं हाजिरी लगाऊंगा आपके पास। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो जज साहब काफ़ी ख्याल रखते हैं मेरा। मैं भी अपने बेटे को जज बनाना चाहती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी फैसले करें। बंदे ख़त्म हो जाते हैं वकील साहब, केस नहीं ख़त्म होते। जी जी बिल्कुल, ज़रूर बनेगा जज आपका बेटा, लेकिन फ़िलहाल आप इस केस का देखें कि क्या करना है। अरे फैसला करना क्या है, फैसला तो हो चुका है। ऐसे ऐसे रेफरेंसेस ढूंढे हैं कि जज को समझ ही नहीं लगनी। आपके खिलाफ फैसला दे तो कैसे दे, कहाँ से दे। और ये तो हो ही नहीं सकता कि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आए। अब तो ऐसे ऐसे कवानीन आ गए हैं, ऐसे ऐसे कमेटियां बन गई हैं जिनका मकसद ही है कि वो औरतों को उनके मौरूसी हकूक़ दिलवाएं। वकील साहब, साजदा तो कह रही थी कि ये बड़े कोर्ट में तारीख लेते लेते पूरा साल लग जाता है। कौन से साल, कौन से पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं आप। लगता है आप टीवी नहीं देखते। आजकल तो फैसले रातों रात हो रहे हैं। देखिए अब वक्त बदल गया है, अब गरीब के हाथ में बहुत ताकत आ गई है, और चलने दें उनको उनकी चालें, देख लूँगा मैं उन्हें। एक रोटी हमने कलरकों को खिलानी है। आपका केस तो डन। मुझे नहीं लगता 2-2.5 लाख से ऊपर का खर्चा होगा। 3 लाख से ज़्यादा खर्चा तो किसी सूरत नहीं होगा आपका। इतने पैसे नहीं है वकील साहब मेरे पास। कमाल करते हैं, एक पहली आपने बेचनी है, केस के पैसे निकल आने। 4 किलो का सवाल है, सोचें ज़रा। ऊपर से अपनी फीस तो मैं वैसे ही नहीं ले रहा। 1.5-2 लाख तो आपके यहीं बच गए हैं। और सोचें रोज़ कचहरी के चक्कर, उससे बचाया है और खुद आया हूँ आपके पास। देखिए अगर कोई पैसों का मसला है तो मैं अपनी जेब से दे दूँगा। ये केस जीतना बहुत अहम है, फिर जब ज़मीन मिलेगी तो देख लेंगे। नहीं वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास थोड़ा सा जेवर है, अभी बेच दूंगी। 2 गवाह हमने ऐसे तैयार करने हैं जिनको हम जो लिख दें वही कोर्ट में बोलें। आपका केस डन। तो बस अब आपने एक काम करना है, आपने कोर्ट में ये कहना है कि आपके भाई ने बचपन में आपकी शादी कुरान पाक से करने की कोशिश की, इसलिए ताकि आपको ज़मीन में हिस्सा ना मिल सके। मतलब मेरा तो दिल कर रहा है उस पर 3-4 पर्चे और करवाऊं। कोई कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ ऐसे। और आप ये क्यों भूल रहे हैं, ज़मीन पे ठेकेदार तो आपका अपना ही है ना। अभी तक उसको कह के हमने स्टे लेना है। यकीन माने मुझे दिल से बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आपको अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं इस केस के लिए, लेकिन आप यकीन करें ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है। बस आपने अभी एक छोटी सी तकलीफ़ करनी है। मुझे 5,000 रुपया देंगे, वो मुहर्रर के घर आम की पेटियां तो भिजवाऊँ, और बाकी ये कागज़ों वागज़ों का खर्चा मेरे रास्ते में ही पड़ता है उसका घर। नहीं नहीं, देखें रास्ता खुदा दिखाता है, हमें तो उस पर चलना है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है नाइला बीबी, फिर मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। चलो जी, फिर हो गया फैसला। केस जाएगा अब हाई कोर्ट।
चले? बहुत मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अब आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? और अपने बेटे को जज बनाने की तैयारी करो। और 28 तारीख को फिर कचहरी में आपने पहुंचना, तो इंशाल्लाह फिर 28 को मुलाकात होती है, ठीक? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कोई बात वकील साहब। कोई बात नहीं। क्या कहते हैं?